नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। कभी भी किसी सत्ताधारी दल के नेता पर ईडी का छापा नहीं पड़ा, कभी भी आपने नहीं देखा होगा। विपक्षी दलों पर पड़ता है। ऐसा क्यों? जब विपक्ष सरकार पर हावी होने लगता है, उसकी नीतियों की आलोचना करता है, तब यह देखने में आता है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों के नेताओं को अपने दल में शामिल करने के लिए भी यह हथकंडा अपनाया जाता है। मौजूदा समय में राष्ट्रपति चुनाव आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के भी 3 नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी का एक निर्दलीय नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। तो यह प्रक्रिया लगातार देखने को मिल रही है 2014 के बाद से कि विपक्षी दलों के ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा है। ठीक है, घोटाला किया है तो ईडी का छापा पड़ना भी चाहिए, लेकिन यदि एक रणनीति के तहत है यह, तो यह बहुत गलत है। सरकारें बदलती है और छापे देखने को मिलते हैं विपक्षी दलों के ऊपर। इन्हीं सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ईडी का जो अर्थ है, एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी, यह उन्होंने अर्थ बताया है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार फेल हो जाती है, जब सरकार अपने कामों में फेल हो जाती है, जो विकास के वादे करती है, जो अन्य वादे किए होते हैं, जब उन पर सरकार फेल हो जाती है, तब इस नीति का इस्तेमाल किया जाता है। और इस नीति से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपने परीक्षाओं की तैयारी की है तो ईडी भी आपका कुछ नहीं कर सकता, यदि आप तैयार हैं तो। यह कहा है अखिलेश यादव ने। बिल्कुल, देखिए, सभी नेताओं को पता है कि सभी घोटालों में लिप्त हैं। टिकटों का बंटवारा केवल पैसे लेकर के होता है। ऐसी तमाम विधानसभाओं को मैं जानता हूं जहां पर टिकट दिया जाता है 3 से 5 करोड़ रुपए लेकर। जब आप 3 से 5 करोड़ रुपए देते हैं टिकट लेने के लिए, तो जीतने के बाद वह पैसा तो आप बराबर करेंगे ही। वह पैसा तो बराबर करना ही है, क्योंकि अगली बार टिकट चाहिए। 3 से 5 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? लेकिन अपनी भी तो जेब गर्म करनी है, उसके लिए भी कमाया जाता है। तो ऐसा कोई नेता नहीं है जो घोटालों से अछूता हो। यह हर सरकार जानती है, हर नेता जानता है। इसी का फायदा उठाकर ईडी की इंक्वायरी डाल दी जाती है, ईडी का छापा पड़ जाता है। इस पर अखिलेश यादव ने भले ही टिप्पणी की है, लेकिन ईडी का छापा पड़ना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन यदि यह दल बदलने के लिए नेताओं पर दबाव है, पार्टी को कमजोर करने के लिए यह किया जा रहा है, तो समझ लीजिए इससे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज आप घोटाले कर रहे हैं, कल दूसरा सत्ताधारी दल आएगा, वह घोटाले करेगा, ईडी का छापा आप पर पड़ेगा। तो इन बातों को लेकर अखिलेश यादव ने एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहा है। यह कुछ गलत बिल्कुल नहीं कहा है। यह विपक्ष को कमजोर करने का एक तरीका है कि आप हमारे किए हुए अत्याचार, हमारी नाकामियों पर बिल्कुल उंगली ना उठाएं, चुप्पी साधें। विपक्ष का जो काम है वह बिल्कुल ना करें। हम बताएंगे विपक्ष का काम चुप रहना है, और आप चुप रहें। आपको चुप रहने का अधिकार है। यदि आप कुछ बोलते हैं तो उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, आपके ऊपर ईडी का छापा पड़ेगा और आपको जेल की सैर करवा दी जाएगी, आजम खान की तरह। ईडी के छापे को लेकर आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार है? क्या वाकई में ये रणनीति के तहत है, या देश को मजबूत करने के लिए छापे पड़ रहे हैं कि देश से घोटालेबाजों का खात्मा किया जाए? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।